ना, कोई दिक्कत। हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे, कोई डाउट नहीं। उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट आप साथ साथ में सॉल्व जरूर करते रहना, क्योंकि अगर असाइनमेंट नहीं किया तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूर आएगी। और इसमें असाइनमेंट के मैंने क्वेश्चंस भी आपको गिवन किए थे, है ना। क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने, लेवल 1 किया, ये नहीं किया, है ना। अच्छा देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ गिवन है कि मैक्स 2 साइन एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, है ना। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चों को डाउट आया था, एक बार देख लेते क्या है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये बात पता चलेगी कि दोनों का अगर ग्राफ बन जाएगा ना तो मैं मैक्सिमम क्या कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा। अच्छा, दोनों ग्राफ बनाते वक्त है ना, जिससे साइन एक्स के ग्राफ में मुझे कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो रेंज कहाँ तक हो जाएगी, 2 तक चली जाएगी। तो साइन एक्स के ग्राफ तो लेट से थोड़ा सा जूम करके बना देता हूँ, ग्राफ मेरा कुछ ऐसे बना होगा, है ना, 0 से पाई में ही बनाना है। अच्छा, 1 माइनस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस एक्स। तो पहले कॉस एक्स का ग्राफ अगर मैं इधर बनाता हूँ तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है ना। अगर नेगेटिव कॉस एक्स का ग्राफ बना तो यही ऊपर वाला ग्राफ कैसे हो जाएगा, नीचे शिफ्ट ऐसे हो जाएगा, 0 से 2 है ना। क्या अपने मन में भी ऐसे ख्याल आ रहा है ना, ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। मैंने ग्राफ कैसे बनाया है, साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। 2 साइन एक्स करने पे ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं होता, बस यहाँ पर 2 और -2 तक हो जाता है ना। तो मैं 0 से पाई में बहुत एक जूम करके ग्राफ, जूम इन करके ग्राफ को बना दिया ना। अब इधर देख लें, ये मैं cos x का बनाना चाह रहा हूँ और इसमें मुझे क्या करना है, +1 करना है। तो ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ चला जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, और ये 2 तक जा रहा है ना, तो ग्राफ देखा जाए तो कैसे कट करेगा, इक्वेट करके देखना पड़ेगा किन पॉइंट पे कट करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा पता चल रहा है कि अगर π/2 रखें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है, और π/2 रखें तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 मिल रही है। तो π/2 पे तो कट नहीं कर रहा होगा ना, डिफरेंट वैल्यू पे कट कर रहा होगा। तो इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा कुछ जा रहा होगा ना, हालांकि ऊपर नहीं निकलेगा इससे, है ना, ऐसा कुछ जा रहा होगा। अभी मुझे नहीं पता कहाँ कट कर रहा है, 0 पे कट कर रहा है या 1 पे कट कर रहा है। हाँ, 0 पे तो स्टार्टिंग में मिलेगा ही मिलेगा, सेम है ना, लेकिन 0 पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोज नहीं है ना। अच्छा, तो आप करेंगे क्या, इन दोनों को क्या कर लें, इक्वेट कर लें, है ना। जैसे हमारा सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है, मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ, इक्वेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने दोनों को इक्वेट किया तो बताओ यहाँ से, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, मैंने साइन को एस और कॉस को सी लिख दिया, चलेगा। मैं बहुत साइड का स्क्वायरिंग कर देता हूँ, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स को कैसे लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस प्लस क्या हो जाएगा 1, ऐसा हो गया। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स और -3, है ना, इज इक्वल टू 0, ऐसा हो। कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई, है ना, इस क्वाड्रेटिक में फैक्टर देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू प्लस, सी की वैल्यू एक तो 1 मिल गई मुझे, है ना, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, किट 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 3/5, है ना। तो कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक तो 1, एक कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/5, है ना, ऐसा कुछ मिल रहा होगा। अच्छा, ये बात समझ आ रही है मुझे। देखो, कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पर मिलता है, 0 पर मिलता है, तो ये तो 0 तो कंसीडरेबल है नहीं, तो ये वाला पॉइंट मिल रहा होगा, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग हो जाएगा। और कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव होता है तो क्या वैल्यू होती है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, है ना। देखिए भी रहा है पाई, और ये माइनस समथिंग वैल्यू करेंगे तो ये वैल्यू जो आपको मिल रही होगी। और इसमें भी क्या लेना है मुझे, मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है मुझे, कुछ कुछ ऐसे जा रहा होगा, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट मिल रहा होगा वो कौन सा मिल रहा होगा आपको, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, जो कि नॉन डिफरेंशियल पॉइंट रहा होगा ना। चेक भी कर सकते हैं ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो, है ना, 2 cos x, और ये क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी भी दो कर्व कट करेंगे तो हमेशा शार्प पॉइंट पे कट नहीं, करेंगे। नहीं, है ना। देखो, कट का मीनिंग है ना, टच भी होता है। कट का मीनिंग क्या होता है, टच भी होता है। जैसे कल हमने एक ग्राफ पढ़ा था, है ना, आपको याद आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा ग्राफ था, और इस पे हमारा क्या, 2x - 1 है ना, जो टच कर रहा था, लेकिन फिर भी फंक्शन क्या था,
डिफरेंशिएबल था। तो ऐसे कभी कमेंट मत करना कि जहाँ टच करेगा या कट करेगा तो डायरेक्टली हम बोल दें, है ना। क्लियर। हिंट नोट कर लेना कि ऐसे इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मैक्सिमम और मिनिमम ग्राफ के लिए और कोई ट्रिक नहीं है? किसके लिए? मैक्सिमम मार्क करने के लिए। इसमें तो बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अगर कभी नेगेटिव में आता है, कल एक क्वेश्चन में आया था हाँ वो नेगेटिव में ऊपर है, तो उसमें आपने नेगेटिव वाला नहीं लिया था मैक्सिमम जब लिया था। नहीं, दोनों में जो ऊपर ग्राफ होगा ना वो लेता हूँ मैं ना। नेगेटिव पॉजिटिव मेरे लिए मैटर नहीं करता। हो सकता है ग्राफ नीचे चला जाता, लेकिन उससे भी ऊपर अगर ग्राफ होता तो पहले मैं ऊपर वाले को लेता। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो देखता दोनों में मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिल रही है ऊपर, है ना, कम नेगेटिव किस में। हेलो हेलो हेलो। डन। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत क्या है? समझ में नहीं आया। अगर आप क्योंकि क्वेश्चन में मैंने पूछा क्या है। ये नॉन डिफरेंशिएबल, अरे नॉन डिफरेंशिएबल नहीं, आगे मैक्स लगा हुआ है ना। तो मुझे क्या ग्राफ लेना है? मैक्सिमम ग्राफ को सिलेक्ट करना है ना। अगर मिन बोलता तो मुझे क्या लेता? मिनिमम ग्राफ को मुझे सिलेक्ट करना था। पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मैक्स और मिनिमम दोनों में सेम ही आता है। क्या आती? सेम ही आता सैम आती। हाँ, तो आती तो कोई समस्या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है उससे ना। मैंने इसमें पूछा ही था, इस वजह से किया है। ठीक है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ एक्स और cot इनवर्स ऑफ एक्स है ना। तो इसमें देखो करना क्या होगा, कुछ कहानी ऐसी गिवन है, मैक्स tan इनवर्स और क्या है, cot इनवर्स है ना। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होता है बताओ जल्दी, कैसे होगा? है। tan इनवर्स x कैसे हाँ, होरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल है ना, याद आ गई कहानी। इसमें तो डोमेन नहीं दे रखी थी। डोमेन क्या होती है tan इनवर्स एक्स की? 0 से पाई। क्या होती है? डोमेन हाँ, रियल रियल है ना। cot इनवर्स एक्स की रियल। रियल होती है, तो कोई समस्या आएगी नहीं मुझे ना। अच्छा, cot इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है? पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर। कुछ ऐसे जाता है, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है। यहाँ पर क्या करेंगे ग्राफ, ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा रहा होगा? अरे महारथी, पाई बाई 4 तो रेंज है ना, यूनिवर्स है। अब इसमें मैक्सिमम बताओ मुझे, तो कौन सा सेलेक्ट होगा? ये और फिर ऊपर वाला है ना। तो नॉन डिफरेंशियल पॉइंट का क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? चलो जी ना, आगे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छे लेवल की प्रॉब्लम थी, सॉल्व कर ली थी, है ना। मैं हिंट बता देता हूँ ना क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का ग्राफ उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्क्वायरटिक के मुझे दो फैक्टर अच्छे से आते हैं। क्या होंगे फैक्टर्स के? x माइनस 1 और x माइनस 2 है ना। अगर ऐसे इसके फैक्टर हैं तो डेफिनेटली ये ग्राफ कैसे बन रहा होगा मेरा? 1 और 2 पे 1 और 2 पे कट करता हुआ, तो ये ग्राफ कुछ कुछ ऐसा ऐसा रहा होगा। ये 1 है और ये क्या है? 2 है। ये 1 है और ये क्या है? 2 है ना। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ की शेप तो मुझे पता चल गई ना। कैसे? कि अगर x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। ये किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ x माइनस 1 का। नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा नीचे, और इसमें 2 ऐड कर दूं तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे क्या ऊपर चला जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा आइडिया कर लेते हैं कैसे कैसे जगह पे कट कर रहा होगा। अगर इसकी वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो 1 माइनस भी 0 ना। तो 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 2 मिल रही है ना, कुछ ऐसा मिल रहा है। और इसकी 1 पे वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है ना। और एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ना
1 पे वैल्यू 2 मिल रही, ठीक है 0 पे 1 है ना। अच्छा अगर मैं इसमें 2 से ज़्यादा रखता हूँ ना तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना। तो 2 से आगे क्या जा रहा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर 2 पुट किया तो वैल्यू क्या मिल रही होगी, 1 मिल रही होगी। तो 2 पे वैल्यू क्या 1 है ना, ऐसे कुछ पास हो रहा होगा। अगर 0 पुट करता हूँ तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है ना। और इधर 0 पुट करें तो क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ से नहीं थोड़ा सा नीचे कट करेगा इसको, 0 है ना, ऐसा कुछ कट कर रहा होगा ना। अभी हमें नहीं पता, हो सकता है आगे पीछे भी करे, इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड भी कर लेंगे इसके क्या आ रहे होंगे। दोनों को इक्वेट कर दें। अब इसको दोनों को इक्वेट करते वक्त ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कुछ बातें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। अगर मैं कंसीडर करता हूँ पहले केस के लिए कि अगर x लेस देन इक्वल टू क्या है 1 है, तो यह किस में ओपन होगा, नेगेटिव में ओपन होगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 + x तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ एक्स है ना, 1 प्लस ऑफ एक्स, ऐसे होगा 1 माइनस एक्स। क्यों नहीं होगा, देखो नेगेटिव में ओपन किया है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है ना। x माइनस 1 2 माइनस तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। अच्छा x की वैल्यू लेस देन 1 है ना, ठीक है चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या हो गया 4x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 ना। इसको क्वाड्रेटिक से फाइंड करें तो 2 प्लस माइनस 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, तो 2 प्लस और डिवाइड बाई 2 करें तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 3 है ना, ऐसा कुछ आया है ना, सही है। अच्छा इसमें से कौन सी वाली वैल्यू मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए, ये दोनों सेलेक्ट हैं, क्यों, नेगेटिव है नहीं वो भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको कौन बताएगा ये वाली बात कि जब आपने x की वैल्यू क्या ली है, लेस देन ऑफ 1, ये क्वांटिटी क्या आएगी, लेस देन ऑफ 1। इट मींस ये वाली तो क्या होगी सिलेक्ट और ये वाली क्या होगी रिजेक्ट। तो डेफिनेटली ये वाला जो पॉइंट मिल रहा होगा ना, वो पॉइंट क्या मिल रहा होगा मुझे, 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 3 है ना। आगे चेक कर लेते हैं सब है ना। अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ x ग्रेटर देन ऑफ 1 ना, ग्रेटर देन 1 पे मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, हाँ तो इससे तो जैसे दे रखा है वैसे ही ना, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा 3 - x हाँ चमत्कारी जवाब दे रहे हो तुम आज, तो चमत्कारी है ना। 3 माइनस क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स है ना। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। और 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ना। इसके फैक्टर करेंगे तो कुछ आएंगे क्या, 4 x - 1 का होगा प्लस 4 2 है ना, नहीं होल स्क्वायर नहीं है माइनस है ना। तो इसके देखो फैक्टर कुछ ऐसे होगा, कुछ माइंड में कैलकुलेशन आप भी किया करो है ना। माइनस 2 प्लस 2 है ना, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 2 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 1 माइनस रूट 2 है ना, ये आने वाले। एक्स की वैल्यू किससे बड़ी लेनी है, 1 से बड़ा लेना है। 1 से बड़ा लेना है तो ये तो केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला केस क्या हो जाएगा, सिलेक्ट है ना। अच्छा इसका मतलब हमने पॉइंट सही फाइंड किए थे है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ रही है 2.4 समथिंग है ना। अच्छा 2.4 तो वैल्यू क्या मिल रही होगी, ये मिल रही होगी। अच्छा वेरी गुड, इट मीन्स हमने ग्राफ भी सही बनाया, पॉइंट भी सही लेट किए। तो अब आपका ग्राफ मुझे सेलेक्ट करना है, क्या लेना है, मैक्स है ना, ऐसे कुछ है ना, ये वाला ग्राफ। अच्छा ये भी एक पॉइंट मिल रहा होगा मुझे है ना, जो शार्प बना रहा है, क्योंकि इससे छोटा ग्राफ ये बन रहा है जिसकी स्लोप ये नेगेटिव आ रही है और इसकी स्लोप क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो ये भी एक नॉन डिफरेंशियल पॉइंट रहा होगा। तो कितने पॉइंट मिल गए इसमें, अच्छा ये कौन सा वाला पॉइंट था, एट एक्स इजिकल टू 1 है ना। तो 2 माइनस रूट 3 1 एंड 1 प्लस रूट 2 3 पॉइंट्स नॉन डिफरेंशियल इसमें मिल गए। ऐसे आपको इजीली फाइंड करना है। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, मैंने क्वेश्चन ऐसे जेई में आया हम्म। उसमें मैक्स और मतलब बोर्ड्स में नहीं आया, मैक्स और मिनिमम पहले तो बोर्ड में है ही नहीं है ना, ये नहीं है। बोर्ड में तो है ही नहीं, बोर्ड में डिफरेंशियबिलिटी नाम का पहले लेक्चर बस थोड़ी सी कहानी थी, बाकी कुछ बोर्ड में नहीं है ना। अच्छा तो अगर ऐसे आया तो उसमें मैक्स बनाने की जरूरत ही क्या है, हमारे सीधा अपने ये इक्वेशन सॉल्व कर दो और इससे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल लो, हाँ ग्राफ की क्या जरूरत ग्राफ की क्या जरूरत है, देखो कई बार है ना, अब इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें थोड़ी सी चेंजिंग कर देता, तुम बोलो मैक्स और मिनिमम से क्या फर्क पड़ेगा, मैं मिनी दे देता, मिन है ना मिन। तो मेरा ग्राफ कौन सेलेक्ट होता, दिस 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 दिस। अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, डिस नॉन डिफरेंशियल पॉइंट मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो चेंजेस आ गए,
है ना, मैक्स में और मिनी में चेंज आ गए, तो डिपेंड ऑन द ग्राफ, है ना, ऐसा होता है। ओके, हो जाएगा, नोट कर लेना है। जो बच्चे इसको किसी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी पे देख रहे हैं, आपको क्लास का कंप्लीट कंटेंट, है ना, विद नोटेशन फाइल भी आपके कहाँ अपलोड हो जाती है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वहाँ से जाके उसको आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो जी, आगे चलें। इसके बाद कुछ ऐसे ग्राफ थे ना, तो ये तो उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, पहले y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वन साइड में कुछ कुछ ऐसा जाता है ना, और ये अगर अंदर किसी फंक्शन का मॉडल ले ले तो उसका भी मिरर इमेज बन जाएगा y एक्सिस का ऑटोमेटिक। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये नॉन डिफरेंशियल पॉइंट दिस वन, है ना, जीरो, है ना। इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लेना, और इसको हमें चेक भी करना है ना। चांद तारे बिजली बना लेना इस पर। साइन 1/x है ना। अब बस बोर्ड पे देखना है ना, समझना है इसको। देखो इसने दे रखा है कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, इसके लिए m क्या होगा ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं हम, है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूस की मैं बात करूँ तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, LHL RHL, है ना। एक बार तो हम इसी तरीके से करते हैं, LHL देखता तो मेरे लिए क्या होता, 0 -h टू द पावर समथिंग, ऐसा कुछ हो जाता ना, है ना। अगर इसके लिए RHL चेक करता मैं, तो RHL बताओ क्या होता, 0 + h। एक समस्या दिख रही है मुझे, h → 2 दोनों में क्या है, 0, है ना। h → 2 दोनों में क्या है, 0। ये क्या बना, 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कैसे बताओ, इन्फिनिटी की वैल्यू, है ना, अपने आप से पूछ लिया करें, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 कैसे बोलो, कि चमत्कारी तरीके से बोल रहे हो। अच्छा, हमने इससे प्रीवियस चैप्टर ना कंटिन्यूटी स्टडी किया था ना, और कंटिन्यूटी में हमने लेक्चर नंबर 3 में ना हमने देखा था डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, है ना। अच्छा, उसमें रिमूवेबल देखा था, एक नॉन रिमूवेबल देखा था। नॉन रिमूवेबल में कितने टाइप के थे, कौन कौन से थे, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ऑसिलेटर, है ना। ऑसिलेटर में ये वाला एग्जांपल मैंने लिखा था कि साइन ऑफ 1/x ऑसिलेट करता है, ग्राफ है ना, क्या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत बात है इसकी, क्या, कि जो भी रिजल्ट आया होगा ना, वो रिजल्ट एक फाइनाइट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, फाइनाइट, क्योंकि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से +1। अच्छा, और अगर फाइनाइट इंटू 0 हो जाए ना, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो मुझे ये वाली क्वांटिटी ना फाइनाइट बनानी है। अच्छा, ये क्वांटिटी 0 टू द पावर समथिंग हो रही है, क्योंकि अगर ये फाइनाइट है और अगर ये 0 बन जाए तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो कंटिन्यूस हो जाएगा। और मुझे कंटिन्यूस ही पूछ रहा है वो, है ना, कंटिन्यूस है। अब मुझे बताओ 0 की पावर ऐसी मैं क्या करूं कि ये 0 बन जाए, कि 0 बन जाए, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, सही बोल रहा है बच्चा, है ना। अगर मैं 0 की पावर हाफ कर दी तो 0 बन जाएगा, 0 की पावर -1 कर दी तो, तो 0 की पावर मुझे क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव करनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जो m है ना, अगर m की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 इंटू अगर फाइनाइट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। 0 इंटू अगर फाइनाइट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इसके लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। समझना है ना, अभी डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे हम। पहले क्वांटिटी समझ आ गया। अब देखो दूसरा इसका टाइप है ना, वो वाला देखते हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशियलिटी करता तो मुझे क्या चाहिए था, LHD RHD चाहिए था। अच्छा, LHD के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ, कहानी, f ऑफ 0 -h माइनस अपॉन ऐसा कुछ, है ना। हाँ, -h कर लेते हैं। अब मुझे बताओ ये f ऑफ 0 तो इसने 0 दे रखा है, कोई समस्या नहीं है ना। और यहाँ पर भी f ऑफ 0 -h अभी हमने कर लिया था, -h टू द पावर m डिवाइड बाई जो भी समथिंग आएगा, और डिवाइड बाई क्या, -h
और ये फंक्शन लिख देंगे अपन इसमें, क्या फंक्शन था, साइन ऑफ 1/0 - ऐसा कर दिया। किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों के लिए सेम आएगा। तो ये क्या बन गया, देखो देखा जाए तो h⁻m - 1 माइनस h बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0h है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, ये वाली क्वांटिटी अगेन क्या है, फाइनाइट है। अगर ये 0 बन जाए, क्या बन जाए, तो हो जाएगी कहानी मेरी। अच्छा, और इसको 0 बनने के लिए क्या होना चाहिए, m >0 -1 है ना, ऊपर h -1 1 - h, सबको सही कर रहे हैं अपन, कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए, >1 है ना, h -0 0 -h, कोई गड़बड़ तो नहीं है। इस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग m -1 क्या होना चाहिए मेरा, >= 0 है ना, >= 0 कर देते हैं, तो होगा क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन इसमें, h 0 -h, अगर ये सेम आता है ना, h से h कैंसिल आउट हो गया, 0 -h। अगर m की वैल्यू 1 हो जाती है ना, 1 हो जाएगी, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 ना, इनडिटरमिनेट बन गया, और ये जो फाइनाइट है ना, ऐसा भी नहीं होगा। तो m शुड भी क्या होनी चाहिए, >0 ना, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >1। अच्छा ठीक है ठीक है, सही कर रहे थे बने ना, लेकिन उसने क्या उल्टा पूछा था ना, नॉन डिफरेंशिबल पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, नॉन डिफरेंशिबल। अच्छा, इस वाले केस पे डिफरेंशिबल होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, नॉन डिफरेंस। तो नॉन डिफरेंशिबल के लिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, उल्टा होना चाहिए इस बार, मतलब m -1 क्या होना चाहिए, <<0 ताकि क्या बन जाए, इनपुट, ताकि फंक्शन क्या बन जाए, नॉन डिफरेंशिबल बन जाए। तो m की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RHD में भी सेम कहानी आने वाली है ना यहाँ, 0 -h, f ऑफ a -h है ना, वो हमेशा LHD होती है, माइनस वाली ना, प्लस वाली क्या होती है, RHD होती है। तो ये क्या हमेशा m की वैल्यू किससे 1 से लेस देन होनी चाहिए, और m की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो दोनों का क्या, अगर इंटरसेक्शन लेता हूं, तो इस केस के लिए क्या केस बन जाएगा मेरा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना। बताओ, LHD infinite हो जाएगा अगर आप ये वाली जो लोगे ना, हाँ LHD infinite मतलब हाँ, limit does not exist। लिमिट डज नॉट, नहीं, डिफरेंशिबिलिटी नॉट एग्जिस्ट, अच्छा तो नहीं डिफरेंशियल नॉट एग्जिस्ट मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिबल हो, LHD की जगह RHD चेक करते तो भी सेम आएगा, हैं और फिर तब भी कैसे तो भी एक ही चेक करते कोई एक ही चेक कर लो ना, कोई अगर एक ही डिफाइन नहीं हो तो दूसरा भी नहीं होगा ना, और डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करने के लिए LHD और RHD इक्वल है। और फाइनाइट आनी चाहिए। क्लियर है सबको, डन। थोड़ा हिंट लिख लेना इसका, और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जेई में कई बार यहाँ से प्रॉब्लम आस्क कर रखी है।
अच्छा। ओके, चलो ना, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है ना, एक्स कर ई टू द पावर एक्स माइनस ऑफ समथिंग, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो कहानी किस तरह से होगी इसकी ना, अगर ऐसा कुछ गिवन है मुझे ना, तो सबसे पहले क्वांटिटी चेक कर लेते हैं जीरो पर ना। तो जीरो प्लस और जीरो माइनस पे अगर मैंने क्वांटिटी चेक की तो कॉन्टिन्यूस में तो पता है मुझे अगर ये एच स्क्वायर है ना, अगर मैं डायरेक्टली जीरो प्लस पे चेक करता हूँ क्योंकि बोर्ड में तो है नहीं है ना, यही वाला मेथड यूज करते हैं, मैं ई टू द पावर वन बाई एच को मैंने कॉमन ले लिया है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर वन माइनस ई टू द पावर माइनस टू बाई एच, और नीचे से भी अगर मैं ई टू द पावर वन बाई एच मैंने कॉमन लिया तो वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू बाई एच, ऐसा कुछ बन गया है ना। अच्छा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू दुनिया के हर एक व्यक्ति को आती है जो कि क्या होती है, जो कि जीरो होती है ना। ऐसे कैसे जवाब दे देते हो तुम कभी कभी है ना, ऐसे है ना, क्या वैल्यू हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, टेंस टू क्या हो जाएगी, जीरो है ना। अच्छा, तो ये वाली वैल्यूज क्या हो गई, जीरो है ना, ये भी क्या हो गया, जीरो ना, ये एच का आंसर नहीं, एच की वैल्यू खुद में अपने आप में जीरो है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो ना। अच्छा, दूसरी कहानी देखिए, जीरो माइनस में मैंने चेक किया ना तो भी कोई समस्या नहीं है, तो क्या रहेगा, एच का रहेगा। इस बार मैं ई टू द पावर, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। ई टू द पावर अगेन वन बाई एच मैंने कॉमन लिया, तो ई टू द पावर माइनस टू बाई एच माइनस वन, ई टू द पावर वन बाई एच टू बाई एच प्लस ऑफ वन है, ऐसा कुछ हो गया। ये कैंसिल आउट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, गलती मत करना यहाँ पर है ना, माइनस वन अपॉन वन दिखाई देता है लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ना। जीरो माइनस पे चेक किया मैंने। तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा, हाँ, e की तो पावर माइनस और ये ई की पावर प्लस इनफाइनाइट बनेगा, तो मैंने ई की पावर प्लस इनफाइनाइट वाले को कॉमन ले लिया बाहर है ना, e की पावर माइनस टू बाई e की पावर माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। ई की पावर माइनस में जीरो हो जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ के बोला करो ना, ई की पावर माइनस में क्या हो जाता है, जीरो बन जाता है, तो ये जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन है ना। और उधर भी e की पावर माइनस, हाँ सेम। अच्छा, तो अब ये कहानी भी क्या होगी, जीरो हटे, इट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है ना, और इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू है ना, क्या मिल रही है मुझे, जीरो मिल रही है, इट मीन्स कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कॉन्टिन्यूस एट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अच्छा अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी और चेक कर लेते हैं, डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा ना। तो डिफरेंशियबिलिटी हम करते क्या है, अगर इसकी एल एच डी करता मैं तो जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड भी क्या करता, एच करता। हाँ, है मेथड जिसका डिफ्रेंसिएशन करता, लेकिन फालतू में इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन मुझे नहीं करना। डिफ्रेंसिएशन करता, पॉसिबल होता तो जीरो प्लस जीरो माइनस में चेक कर लेता है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था एल एन एक्स का मुझे चेक करना था, तो मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव आसानी से आता है, वन बाई एक्स होता है, जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जीरो नेगेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है ना, ध्यान दो इधर बोर्ड पे ना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। जीरो माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है ना। अच्छा, और एच से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, जब एच से डिवाइड करूंगा तो एक एच से एक एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर भी क्या बचेगा, एच बचेगा, और एच की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जीरो। अच्छा, और आर एच डी फाइंड करेंगे तो भी क्या आएगा, चेक करने की जरूरत है क्या, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, लास्ट वाला ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। एफ डैश जीरो की वैल्यू टू बोल रहा है, टू नहीं आ रही, एफ डैश की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना, ए सी है ना।
कमिंग सैटरडे को अपना टेस्ट पेपर है इसका, LCD है ना, कल पूरा हो जाएगा। LCD का टेस्ट पेपर है और मंडे से फिर हम लोग MOD स्टार्ट कर रहे हैं। संडे को भी ले लो, संडे को फ्री है, हाँ संडे को ही ले लो। नहीं, संडे को क्या, हम सैटरडे को ही ले रहे हैं, एक दिन पहले ले रहे हैं। हाँ सुबह, आपके बैच में सुबह रहेगा, सुबह नहीं दे सकते हो, इवनिंग में भी दे सकते हो। ओके डन। मल्टीपल करेक्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बेहद आसान है। आपको दे रखा है f(0) क्या है, 0 है, और f'(0) की वैल्यू 1 दे रखी है। मैंने 0 पुट किया तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 0, और नीचे भी क्या हो रहा है, 0 ना। तो l'Hopital के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं f'(x/4), और x/4 का डेरिवेटिव 1/4, और x का डेरिवेटिव 1 है ना। अब सोचो x की वैल्यू फर्दर क्या पुट की मैंने, 0 × 1/4 डिवाइड बाई 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, f'(0) की वैल्यू 1 है, तो फाइनल रेट क्या आ जाएगा, 1/4। 0 दे रखा है ना, इस वजह से। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ना, ये अच्छी प्रॉब्लम है ना, देखें क्या करेंगे। देखो थोड़ा सा समझते हैं, और हो सकता है ये है ना, ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन वाली प्रॉब्लम है, तो करेंगे क्या और कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे कुछ ऐसा गिवन है, एक फंक्शन गिवन है और कॉन्टिन्यूस एट x = 1 है ना। अच्छा 1 पे मैंने क्वांटिटी जब चेक करता हूँ तो 1 पुट किया मैंने, तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। 1 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, और 1 इधर पुट करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1/4, 3/2 प्लस 13/4 है ना। तो LCM आया 4, 1, 6 प्लस 13 है ना, 8 डिवाइड बाई 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स 1 पे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस है ना। 3 पे चेक कर लेते हैं ना, 3 पे है ना, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 3 पे वाला दे रखा है। 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। 3 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4, 9/2। अच्छा ये भी दिख रहा है ना, 4, 9 प्लस 13, 21। तो ये भी क्या हो रहा है, 0 आ रहा है क्या, ये आ रहा, आहा, हमें करना ही नहीं ना, ये गलती हम सबसे ज़्यादा कर लेते हैं। ये काम हमें नहीं करना चाहिए था ना। वो क्या पूछ रहा है, 3 पर है ना, तो 3 पे ये वाला फंक्शन काम ही नहीं करेगा, 3 पे तो ये वाला फंक्शन काम करेगा, और ये फंक्शन तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस ही है ना, क्योंकि इसका ग्राफ तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, एट x = 3। अच्छा एट x = 3, और इसने क्या पूछा है, 3 पे चेक कर रहा है, तो 3 पे फंक्शन क्या काम करेगा, ये वाला काम करेगा, क्योंकि 1 से ग्रेटर देन में ये आ रहा है, तो फंक्शन ऑलवेज क्या कॉन्टिन्यूस, बिना चेक करे बदल है ना। डिफरेंशियल देखे ना, 1 पे डिफरेंशियल है या नहीं है ना।
अच्छा देखो, वन पे फंक्शन है ना, वन से ग्रेटर देन पे फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला। अच्छा, और वन से ग्रेटर देन पे कैसे ओपन होगा? माइनस से, 1 से ग्रेटर देन पे हाँ, माइनस से। माइनस पे होगा, वेरी गुड, है ना। तो क्या हो जाएगा, -x+3 है ना। अच्छा, वन से ग्रेटर देन पे माइनस, और इसका अगर डेरिवेटिव करें तो स्लोप क्या आ रही है, -1। इसकी स्लोप क्या आ रही है, -1, है ना। तो अगर मैंने फंक्शन एफ डैश ऑफ वन माइनस चेक किया तो क्या आ रहा है मेरे पास, -1 आ रहा है ना। एफ डैश वन प्लस चेक करूंगा तो ये वाला फंक्शन काम लेना पड़ेगा। अच्छा, वन से ग्रेटर देन में ही काम किया है मैंने, वन से ग्रेटर देन में ये वाली वैल्यू आ रही है, तो वन से ग्रेटर देन में क्या है हमारे पास, -1 आया ना। अच्छा, वन पे इस चेक करना पड़ेगा ना, इसको डेरिवेटिव करें तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x/2 2x/4 -3/2 है ना। वन पुट किया तो 1/2 -3/2, ये भी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अच्छा, ये भी बात सही है, -1 है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है ना। इसको अपने 1 प्लस वाले को डेरिवेटिव सीधा मॉड मॉड मोड नहीं, मैंने मोड ओपन कर दिया ना, वन पे मोड कैसे ओपन होगा इसका, नेगेटिव में ओपन हो जाएगा, तो -x+3 है ना, ये आ गया। अच्छा, 3 पे डिफरेंशिबल, तो ये तो दुनिया का हर एक व्यक्ति बोल सकता है 3 पे डिफरेंशिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉच बना रहा है, तो ये डिफरेंशिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है ना, डी करेक्ट नहीं होगा। तो कंटीन्यूअस नहीं है ना। 3 पे कॉन्टिन्यूस अच्छा है, क्यों नहीं है, तो मैंने कार्टून से है लिया। ना, 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, अब जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट कुछ नया नहीं है, जो हम टेबल लिमिट में हमने स्टडी की थी, फिर उसके बाद हमने क्वांटिटी में देखा था, सेम टेबल यहाँ पर काम आने वाली है। इसी वजह से बोलता हूँ हमारे लिए क्या है, वो यूनिवर्सल टेबल है। एक ही बार उसको अच्छे से लर्न कर लेना, जिससे आगे आपको समस्या नहीं आएगी। एफ जी, F+G, F-G, F×G, F/G। अगर ये डिफरेंशिबल है तो होगा, 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 है ना। अगर डिफरेंशिबल है, ये नहीं है तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये कांट से, है ना, ये कांट से, ये नहीं है, नहीं है तो ये कांट से, है ना, कांट से, कांट से, कांट से। सब जगह देख चुके हम, है ना, ऐसी कहानी आती है। बस टेबल बना लो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार हम इसको देख चुके हैं।
ठीक है, ये सारी बातें वही मैंने लिखा रखी है यहाँ पर, है ना। ये अगर ये फंक्शन डेरिवेबल है ना, ये डेरिवेबल है और ये डेरिवेबल नहीं है तो इनका हम चेक कर लेंगे। एक्स डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर, मॉड एक्स नॉट डेरिवेबल है तो लेकिन ये फंक्शन क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल हो जाता है। अच्छा, ये एग्जांपल भी हम पहले देख चुके हैं ना, एक्स इंटू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, दो तरह से ओपन हो जाता है। एक्स ग्रेटर दैन 0 पर कैसे होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स लेस दैन 0 पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, ये क्या हो जाएगी, माइनस 2x, ये वैल्यू क्या हो गई, 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सेम गोज दिस वन, है ना, नथिंग कैन बी सेड, पॉजिटिव नेगेटिव हम चेक कर लेंगे, इनको सॉल्व भी कर लेना है ना कि डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट नंबर 3 है ना, ये आपको गिवन होगा, तो इसको आप सॉल्व करके आएंगे, है ना। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और लेवल 1 में अब आप लेवल 1 के ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना, क्वेश्चन ऑल सॉल्व कर लेना। और अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो आप लेवल 2 स्टार्ट कर सकते हैं ना, लेवल 2 भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में पहले हम इसके डाउट्स लेंगे, साथ में ही इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और भी है उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक देखा है तो एलसीडी अगर कंप्लीट हो जाता है, बहुत बड़ा पड़ाव हमारे पास कैलकुलस का कंप्लीट हो जाता है ना। तो जो बच्चे जैसे नए होते हैं ना, जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की, वो शुरुआत करना चाहते हैं 12th की, कि अब हम किस चैप्टर से एंट्री वापस से कर सकते हैं, तो उनके लिए एक नया चैप्टर होता है MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ से फिर से वो एंट्री ले सकते हैं कुछ नए बच्चे, है ना, जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो MOD एकदम हमारे लिए फ्रेश होता है और वहाँ से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करके आए। ठीक है, दूसरा एंट्री का फिर मैं बोलता हूँ, अगर MOD पे किसी ने, अगर जैसे होता नहीं गंगा नहान इस घाट पर नहीं नहाए, तो बहुत लंबे जाके घाट मिलेगा आपको। फिर कैलकुलस में तो नहीं मिलता पूरा घाट एक तरह से, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन में कर नहीं सकते आप एंट्री, है ना। और थोड़ा बहुत आपने नहीं पढ़ रखा तो फिर तो इंटीग्रेशन भी गया, AOI भी गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी गया। कैलकुलस के बाद नया अलजेब्रा स्टार्ट होता है, वहाँ से फिर आप बैठ सकते हो नाव में, है ना। तो ये बहुत अच्छा पड़ाव है कि इस वाले, है ना, पड़ाव का मौका ना छोड़ें। तो वहाँ से MOD से आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये फाइल कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।